हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वहाब। सात कमर सात शकील किधर है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कल किधर थे आप? सर सर वो पता ही नहीं चला कि वो हो रही थी मीटिंग कंप्यूटर साइंस की। टाइम टेबल। कासिम किधर है? तुम्हारे फ्रेंड्स किधर हैं? सारे गायब हैं। पता नहीं। Came here. So looting is what यार, you do. We कितने learned it. इशू सर आवाज बड़ी आस्ता आ रही है आपकी। फटी, तेरे कान खराब हो गए हैं यार। आराम बशी। तो सर जी आप माइक अपने मुंह से दूर करते हैं फिर क्या करें हम। यार मैं अब मतलब तुमने मुझे मस्जिद का मौलवी समझा हुआ है यार। मैं रौला ऐसी बात होती है सर जी। डाल डाल के पढ़ाऊंगा यार। सर जी कल वाली क्लास में तो मेरी आईडी ब्लॉक थी तो कल क्या हुआ था। अ, कल वाली क्लास का चले हम आपको ओवरव्यू दे देंगे यार। वो किधर है? साथ शकील किधर है? पता नहीं सर जी कोई नहीं पता। कोई खबर नहीं है। कौन आ गया? अभी मैथ हमजा की महदी क्लास आ हुई गया। थी किधर है उसमें वजी? कोई नहीं। वजी वजी जफर किधर है? हमजा का- काजिम किधर है वजी? सर वजी का पता नहीं, लेकिन हमजा मेहदी बोले कि मुझे इनवाइट करें। हमजा महदी ऐड हो गया। हमजा महदी आ गया। अच्छा। और बताएं कौन है जी? अच्छा, उसमें ऐसा है कि कल की क्लास में क्या किया था मैं वो आपसे एक दफा रिवाइज कर लेता हूँ। जस्ट एक से दो मिनट और देख लेता हूँ, अगर कोई और बंदा रहता है जो हमें ज्वाइन करना चाहे। Stupid। आपके साथ अहब और कोई बच्चे हैं जो लाइक आपकी क्लास में थे? जी आप सुन रहे हैं? यस सर। तो थोड़ी बहुत आवाज कम आ रही आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जिनको ज्वाइन करना चाहिए था? है। सर पता नहीं। बहुत सारे के आईडी ब्लॉक है और मुझे एक्चुअली ये नहीं पता किसके आईडी ब्लॉक है और किसके आईडी नहीं ब्लॉक। अच्छा ठीक है। और उसमें अच्छा ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो है वो अ, उसका इशू आ रहा है। लाइक के कितने लोग हैं जो हमारे साथ वो हैं। हाँ, ये फैक्टर आपकी बात ठीक है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम रहेगी जो हमें करना पड़ेगा। लाइक वो गुजरा वाला प्रोसेस है कि volunteer के हमें अच्छी। तो बेसिकली तो क्या करना चाह रहे हैं? कल वाला लेसन रिपीट करते हैं भाई। ठीक है। इस वक्त आपको कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है? नहीं। देखो क्या सर जी आपकी वीडियो आ रही थी सर। ये वीडियो आ रही है जी। मैं वापस आपको एक कंप्यूटर साइंस की क्लास को ज्वाइन करते हैं और सर आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, वही कल वाला पढ़ेंगे। हम कल वाला नहीं पढ़ेंगे, हम टोटली नया पढ़ेंगे। और इसमें हम ये करेंगे मेरे भाई के उसमें हम वो
ठीक है जी, मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो मैं यहाँ पे आपके साथ इनफैक्ट ठीक हो गया। और मैं इनफैक्ट एक आपसे हम बिल्कुल नया पढ़ेंगे जी, हम कल वाला ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। और उसमें हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि जी हमारे पास क्या नया है, हम कल वाला रिपीट नहीं कर रहे जी। अच्छा जी काजिम साहब, हम आपसे स्टार्ट लेते हैं। काजिम भाई हमें बताएंगे जी हमने कल क्या पढ़ा था। हाँ सर, वो पॉइंट के बाद जिसको हम लोग वो बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं वो आपने सिखाया। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कैसे। इनफैक्ट हमने अच्छा जी तो चल यार ओपन चलें यार, ये अभी बाद वाले काम करने हैं भाई, अभी हमने नहीं करने हैं। ओपन दी ऐप और क्या कर रहा है यार। अच्छा चलें नहीं आओ, मैं वाइट ओपन कर रहा था, वाइट बोर्ड पे यूज वाइट बोर्ड, ठीक है। अच्छा जनरली नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी कंप्यूटर में, काजिम बताइएगा जी। सिंपल नंबर्स को कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है? बाइनरी से सर, बाइनरी नंबर 0 फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कौन सा नंबर है 4 है, तो 4 को हम बाइनरी की फॉर्म में क्या लिखते हैं, आप 100 लिखते हैं। एग्रीड जी? जी सर। और अगर मैं आपसे ये Yes, पूछूं sir. कि जी इस वक्त यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर है वो क्या है, तो आप क्विकली बता सकते हैं? मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 2 4 8 16 एंड क्या होगा, 16 एंड 30 क्या हो जाएगा, 2 38 प्लस 32 प्लस 8 40 44 एंड 45, ठीक है। 45 ये हमारा plus. जी ये हमारा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है कि हम जो है वो किसी भी गिवन नंबर को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा कंसर्न ये है कि भाई अगर मेरे पास एक नंबर आ जाता है और इन केस नंबर जो है वो है फ्रैक्शनल नंबर है जी, मैं छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ 3 होल, ठीक है। या आई कैन से कि जी यार प्लीज़ अगर आप लोग शरारतें करने का मूड है तो मैं आप सबको आपको क्विट करवा दूंगा, ठीक है। डोंट ट्राई टू राइट प्लीज बेटा ऑन। सो ज़्यादा लोग नहीं है इसलिए ट्रैक करना भी मुश्किल नहीं होगा। एनीहाउ जी काजिम से हम एग्जांपल लेते हैं जी। काजिम बेटा मेरे पास एक फिगर है 21.75, ठीक है। 21.75 एक रियल नंबर है जी। 21.75 क्या है? रियल नंबर, एक रियल नंबर है। ये बताइए कि रियल नंबर को आप कैसे मैनेज करेंगे बाइनरी की फॉर्म में? सर ये मेरा नेक्स्ट, ठीक है जी। सर पॉइंट से लेफ्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह करेंगे जिस हम लोग पहले करते थे, और जी और पॉइंट के बाद को इनफैक्ट ठीक हो गया, हम डिवाइड कर रहे हैं आपके नंबर को 2 पार्ट्स के अंदर, एक इसका इंटीजरल पार्ट है, एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीजरल पार्ट क्या है जी? 21 है। 21 की बाइनरी क्या है, जल्दी से ज़हन में सोचिए जी। 16 8, ठीक है, 4 2 एंड 1, यही बनती है जी। 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। ओके जी, ये 21 की बाइनरी आ गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट 0.75। क्या फॉर्मूला था जी? आप लोग जो कल नहीं थे ये सुन लीजिएगा। 0.75 को आपने लेना है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इसको मल्टीप्लाई बाय करना है। क्या आउटकम होगी साथ कमर? 1 पॉइंट क्या होगी जी? 1.5। इसमें 1 को रिटेन करना है और काजिम 5 को हमने क्या करना है भाई? उसको वापस इधर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसको कैरी करके इसको 2 से हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आउटकम आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा, सॉरी 1.0 आ जाएगा। हम फर्दर कैरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस वक्त फर्दर ऑप्शन नहीं है।
ये जो 1 1 आ गया हुआ है, इस 1 1 को हमने टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट लिखना है। ये पहले वाला जो 1 है, इस 1 को हम यहाँ प्लेस करेंगे, ये 1 आ गया, और फिर ये सेकंड 1 आ गया हुआ है, इसको हम यहाँ 1 प्लेस कर लेंगे। ये क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। अब बेटे एक चीज़ याद रखिएगा कि हम इसमें बेसिक मैथ के ही कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि जब आपके पास एक गिवन नंबर होता है तो विद इन दैट नंबर आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और नंबर लिखता हूँ, 10.10111, ठीक है। अब मैं जब इसको यहाँ पे इस डिजिट को देखता हूँ तो ये डिजिट मेरा 2 रेज पावर किसको रिफ्लेक्ट करता है? आप 2 किसको करता है? 2 रेज पावर 10 0। ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा? 2 रेज़ पावर 1। 1। लेकिन जब मैं पॉइंट के राइट पे जाता हूँ तो एज पर मैथमेटिकल रूल मेरा जो फर्स्ट डिजिट होता है वो 2 रेज पावर क्या होता है? -1। और जो सेकंड डिजिट होता है वो 2 रेज पावर क्या होता है? -2 एंड देन सो ऑन। इसका मतलब ये है कि 2 रेज पावर -1, तो क्या 2 रेज पावर -1 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ? जी 2 रेज पावर -2 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ? जी सर। यस सर। ठीक है। एंड देन सो ऑन। जो 2 रेज पावर -3 होगा तो उसको क्या मैं लिखूंगा? 1/8 लिखूंगा। 8। इसका मतलब ये है कि ये नंबर अगर मुझे बाइनरी फॉर्म में गिवन है तो मैं इसको इजीली डेनरी में क्या कर सकता हूँ? कन्वर्ट कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। क्योंकि Yes, इसमें sir. मेरे पास 101 है, इसका मतलब ये है कि मैं 1/2 को और 1/8 को क्या कर लूंगा? 1/8 को ऐड कर लूंगा। क्या एलसीएम आएगा? क्या एलसीएम आएगा जी? 8। 8 आएगा। ठीक है। 4 + 1। इसका 5/8। मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है डेनरी, ये पार्ट आपका किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? डेनरी 2 को। और जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था वो आपकी किस फ्रैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? 5/8 को। ठीक है। तो 5/8 जो है दैट इज 0.101। ठीक हो गया। हम इसको जस्ट फॉर द एक और एंगल से भी देख लेते हैं कि जो 5/8 होता है, 5/8 को हम क्या कहते हैं जी? 5/8 को हम 0.625 भी कह सकते हैं। 5/8 को हम क्या कह सकते हैं? 0.625। 0.62 क्या कह सकते हैं? 0.625 भी कह सकते हैं। ठीक है। सो इस 0.625 को हम डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। 2 से। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ 1.25। जाएगा 1.25 आ जाएगा। तो 1 यहाँ रिटेन करोगे और 0.25 इधर आ जाएगा। 0.25 को अगेन जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अब 0.5 आएगा। 0 को यहाँ Yes, रिटेन sir. करें और 0.5 को यहाँ कैरी कर लें। फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो काजिम क्या आता है? One. आपके आउटकम 1। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली हम टॉप टू बॉटम जब लिखेंगे तो 0.625 विल बी रिटन एज 0.101। ये सबको क्लियर है? जी सर। यस सर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि टेक्निकल पॉइंट है, और उस टेक्निकल पॉइंट के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से चीज़ों को हम हैंडल करेंगे। तो मैं साथ एक आपके साथ आपको आ रही है? आवाज आ रही है बेटे? जी सर। उसमें मैंने हॉटस्पॉट्स लगाया हुआ था तो मेरी कॉल आया तो वो ये डिस्कनेक्ट कर देता है। अच्छा जी। अब इसमें इनफैक्ट क्या होगा, मैं आपसे इनफैक्ट एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से, ठीक है। अब हम एक और पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जी। पॉइंट क्या है भाई? आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। यस सर। ठीक है।
जी बताइए जी, इस स्क्रीन पे आपको क्या मिल रहा है, जरा ये इंफॉर्मेशन आप जरा गौर से चेक कीजिएगा। गौर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है जी। एक्सपोनेंट। अच्छा जी, इसमें इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं जी। ठीक है, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट ये हैं कि हम लोग जो डील करें, वी आर डीलिंग विद दी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ठीक है, अब जो रियल नंबर्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी इसके दो पार्ट्स होंगे। वन पार्ट विल बी कॉल्ड मेंटिसा। मंटीसा। एंड सेकंड पार्ट विल बी कॉल्ड वर्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। यहाँ से चार वर्ड्स आपने नोट करने हैं जी। वी आर डीलिंग विद दी, रियल नंबर्स। we have to use which method, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। and accordingly we have to distribute our number. Part of number will Into be called मेंटिसा and second part of number will be called word एक्सपोनेंट। exponent. ठीक है, ये चार टर्म्स ज़हन में रहनी चाहिए। और इन टर्म्स बाय कीपिंग इन माइंड आई एम गेटिंग बैक, और मैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ, और मैं अब आप इसको प्रूव करूँगा कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। आपसे बोर्ड शेयर हो रहा है? जी सर। मैं एक जनरल मेरा अभी तक एग्जांपल लोड होता है। लोड हो रहा है, अब हो गया आपका? नहीं सर, बस होने वाला है। मैंने दोबारा उसको शेयर कर दिया जी। ठीक है, ओके। अब ये हो देखिए गया जी। सर जी, हो गया। ओके, थैंक यू। मैं एक फिगर लेता हूँ जी, 4378.625। क्लियर हो गया जी? जी। प्लीज डू नॉट राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड जी। ठीक है, अच्छा जी। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसमें एक चेंज लाता हूँ और मैं लिखता हूँ 4.378625 इंटू 10⁻³ तो आप क्या ये कहोगे कि दिस रिप्रेजेंटेशन इज द राइट रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है? यस सर सही है। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं ना? जी। यस सर ओके, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 4.378625 इंटू 10⁻²। 10⁻² क्या आ जाएगा जी आप? -2। -2। ओह सॉरी, इसमें हम राइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पॉइंट जब राइट पे मूव करेंगे तो दैट विल बिकम -2। जी 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 जी, एग्रीड, फुली एग्रीड भाई। ठीक है, तो इससे क्या हो गया है, मेरा जस्ट यहाँ से पर्पस ये है, ये जो मैं पॉइंट मूव कर रहा हूँ, इस पॉइंट के मूवमेंट से एक तो मेरा एक्सपोनेंट जनरेट हो रहा है, और फिर एक्सपोनेंट वैल्यू या तो पॉजिटिव हो रही है या क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। पॉइंट लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो एक्सपोनेंट वैल्यू पॉजिटिव है, पॉइंट राइट पे मूव कर रहा है तो एक्सपोनेंट वैल्यू नेगेटिव है। एग्रीड जी? जी सर। सेम बिल्कुल। कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन बाइनरी नंबर। फर्क क्या होगा, डेनरी में बेस 10 होता है, बाइनरी में बेस क्या होगा? 2। 2। मेरे पास एक नंबर है जी 10101.11। ये कौन से डेनरी नंबर की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? 21 सर।
21 पॉइंट पॉइंट भी है काजिम, पॉइंट भी है, ये 21 है और ये 0.75 है। ये पॉइंट क्या है? 75 है। 0.75 को हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1.4 3.4 सॉरी। 3.3। एग्री जी सब लोग? जी सर। अब याद रखिए कि हम जब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो हमें दो चीजें चाहिए, मेंटिसा और क्या चाहिए? एक्सपोनेंट। ठीक है? ठीक है सर। एज पर रूल जब आपको एक्सपोनेंट जनरेट करना है तो आपको पॉइंट मूव करना होगा। कौन सा पॉइंट मूव करना होगा? आपको ये वाला पॉइंट मूव करना होगा। और किधर मूव करना होगा ये भी मैं आपको रूल बता देता हूँ, और कितने पॉइंट्स मूव करना होगा। तो याद रखिए कि आपने अपने पॉइंट को बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे लेके जाना है। आपने पॉइंट को किधर मूव करना है? बिफोर नॉन जीरो। ठीक है, बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आप लेफ्ट पे भी जा सकते हो, आप राइट पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक और नंबर है, ऑलरेडी मेरे पास जो नंबर है वो है 0.0101। अब इस केस में तो मैं लेफ्ट पे नहीं ना पॉइंट मूव कर सकता, तो मैं पॉइंट किधर मूव करूंगा? मैं इसको दो प्लेसेस किधर मूव कर दूंगा? आखिरी वाले वन तक। मैं यहाँ ले जाऊंगा। ठीक है, अब इस दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? इसमें फर्क ये पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट राइट वाला नंबर है दिस विल बिकम 0.101, और इस केस में इसका जो एक्सपोनेंट होगा दैट एक्सपोनेंट विल बी वर्ट, दैट एक्सपोनेंट विल बी माइनस क्या होगा? 2। क्यों -2 होगा? राइट मूव। क्योंकि आपने किधर मूव किया है? आपने राइट पे मूव किया है। ये जो एग्जांपल है इसमें आप किधर जा रहे हो जी? इसमें आप जा रहे हो लेफ्ट के ऊपर, तो दिस विल बी कन्वर्ट 0.1010। ठीक है, 1010 और कितने आ जाएंगे? 111 इंटू कितने पॉइंट्स हम लेफ्ट पे गए हैं जी? 1 2 3 4 एंड 5। कितने पॉइंट्स लेफ्ट पे गए हैं काजिम? कितने पॉइंट्स लेफ्ट पे गए हैं? 5 डिजिट्स हमने लेफ्ट मूव किया है ना जी। तो एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा? पावर 5 बन 5 जाएगा। जी। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करते हैं कि इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए हमारे गिवन फिगर के दो पार्ट्स हो गए हैं। ये जो पार्ट है इसके लिए मैं वर्ड लिख रहा हूँ एम स्टैंड फॉर मेंटिसा, और इसके लिए मैंने क्या लिख दिया है? ई स्टैंड फॉर वर्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, उस क्वेश्चन में उसने कहा था कि जी हम 8 बिट्स दे रहे हैं आपको मेंटिसा के लिए, तो भाई ठीक है हमें 8 बिट्स दे दो, और इन 8 बिट्स में ये देखिए जी 1, यार तुम तो साइड पे हो जाओ भाई। ठीक है, एक मिनट यार, ये बार मुझे मुसलसल टीज कर रहा है। अच्छा जी, ये देखिए 1 2 3 4। यार ये इस बार को मूव कर देते हैं, यहाँ हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, ओके, हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं जी। ये लें जी, हमने 8 बिट्स रखी फॉर मेंटिसा, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए कितनी बिट्स आ गई जी हमारे पास? 8 बिट्स हमने रिजर्व कर लिए। किसके लिए? 8 बिट्स हमने रख लिए जी मेंटिसा के लिए। अब याद रखिए कि इसको राइट कैसे करना है भाई, तो ये इसी फॉर्म में आएगा। यहाँ 0 आएगा, 1 0 1 0 1 1 एंड 1। हमने ये पॉइंट मेंशन नहीं करना, बल्कि हमने इसको आप इस पॉइंट को कहाँ पे अज्यूम करना है? सात कमर, हमने कहाँ अज्यूम करना है? बिटवीन जो फर्स्ट 2 डिजिट्स लाइन होगी, इस लाइन के ऊपर हम अज्यूम करेंगे। ठीक है, हम इसको लिखेंगे नहीं। तो ये हमारे पास क्या बन गया हुआ है? ये मेंटिसा बन गया हुआ है। ठीक है, अब रह क्या गया हुआ है हमारे पास? क्या रह गया हुआ है? एक्सपोनेंट के लिए उस क्वेश्चन में कितनी बिट्स गिवन थी काजिम? तुम्हारी मेमोरी चेक करते हैं जी। 4। और ये देखिए जी हमारी एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है? 5।
गौर से देखिएगा, जो मैं बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। 5 को। तो हमारा 21.1.75 था, वो हमारे पास इस पूरे कॉम्बिनेशन में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विद, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा मेंटिसा है। और मेंटिसा कितनी बिट्स का है जी? 8 कितनी bits. बिट्स? 8। एक्सपोनेंट कितनी बिट्स का है? कितनी 4. बिट्स का एक्सपोनेंट है? 4. क्लियर आपको? रिपीट कर दूं सारा प्रोसेस? नहीं मजा आ सर। गई। ठीक है, सिंपल नंबर लें, बाइनरी में कन्वर्ट करें, अपना पॉइंट मूव करें, डिपेंडिंग के लेफ्ट या राइट पे जाता है। उसके बाद आप जो है वो उसके हिसाब से एक्सपोनेंट डिसाइड करें और आप अपनी बिट्स को जो है वो मेंटिसा और एक्सपोनेंट में प्लेस कर दें। ठीक है, ये तो आपको समझ आई। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आपसे मैंने यहाँ पे फीडबैक लेना है। ठीक है जी, और इस फीडबैक के अकॉर्डिंगली सात कमर सात शकील वापस आया है, कोई नहीं आया? जी सर जी पता नहीं, मैथ की क्लास में भी कोई नहीं आ रहा वो। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेरे पास 0 1 0 1 1 0 1 कितनी बिट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 और 3 4 5 6 7 8 होगी। ठीक है, ठीक। ये हमारा, ये मेरे पास मेंटिस है जी, ये मेरे पास क्या है? मेंटिस है। ठीक है, और मेरे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है भाई? मेरे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू है 0 0 1 और 1। ये बताएंगे एक्सपोनेंट की वैल्यू इस वक्त क्या है? 3। 3 है। मेरा मेरा जो डॉट है, मेरा पॉइंट है, वो कहाँ पे अज्यूम हो रहा है भाई? बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट। जब मैं एक्सपोनेंट डिसॉल्व करूंगा तो मैं अपना पॉइंट राइट को मूव करवाऊंगा या लेफ्ट को मूव करवाऊंगा? Right. लेफ्ट डिपेंड को। करेगा। यहाँ पे आपने कहना है कि डिपेंड करेगा कि अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो फिर राइट पे मूव करना है, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो फिर किधर मूव करना है? Left. लेफ्ट पे। ये मैथमेटिकल रूल है। कितने डिजिट्स राइट मूव करना है मैंने? 3. कितने डिजिट्स राइट मूव करना है मैंने? 3. 3। क्या पोजीशन बन जाएगी? 101.1. 0.1101। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डेनरी में। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको Right. रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को मैं क्या करूंगा? Add. लेकिन इसमें से मैं किसको किसको रिमूव कर दूंगा? 5 बन जाएगा। 5 बन जाएगा। 0 को। बिल्कुल ठीक है। क्या आ गया? 5। ये बताइए कि इधर कौन कौन सी फ्रैक्शंस ऐड होंगी? 1/2, 1 क्या होगी जी? 1 क्या होगी? 4, 4. 1/8 स्किप हो जाएगी और क्या आ जाएगी? 1/6. 1/16। क्या एलसीएम आएगा? 16 8. आएगा। 2 8 टाइम और क्या होगा? 4 टाइम। एंड क्या होगा? आपका फाइनल आंसर जो है वो 5 होल और 13 क्या आ जाएगा? 5 होल 13 क्या आ जाएगा जी? 3. 16। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप 13/16 को 0.8125 भी लिख सकते हो। ठीक है, हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 5 पॉइंट, ठीक है, हमारे पास कैलकुलेटर एग्जाम्स में अलाउड नहीं है जी। 5 पॉइंट क्या हो जाएगा? 8 1 2 5, क्योंकि ये किसकी, ये 13/16 की क्या है? वो है डेसिमल वैल्यू है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी? हो गया सर। अच्छा जी, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। आपने 6.5 को मुझे 8 बिट्स मेंटिसा और 4 बिट एक्सपोनेंट फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करके देना है। कौन सी वैल्यू है जी? बल्कि मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ जी, मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ। आप एक काम करते हैं जी, मेरे पास क्या है जी? 13 होल और मेरे पास है जी 13 होल और 5 क्या है? 5/8 है एक। दूसरी चीज मेरे पास एक फिगर है जी
ये एक क्वेश्चन आ गया। वन मोर क्वेश्चन जी। आई एम सॉरी, रिकॉर्ड वो स्क्रीन शेयरिंग डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं उसको रिज्यूम कर रहा हूँ। सब लोग इधर ही है ना? जी सर। ओके Yes, जी। sir. तो एक क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास, क्या क्वेश्चन दिया था जी मैंने आपको? 13 होल 5/8 है। दूसरे मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैं क्या कह रहा हूँ 88 है, ठीक है। और मेरे पास एक तीसरा क्वेश्चन है जो जिसमें -3 पॉइंट क्या हो रहा है, -3.75 है। प्लीज बोर्ड पे ना लिखें आप लोग, ठीक है। बेटा खेलना है तो मुझे बताओ, मैं को खिलौना ला देता हूँ घर में। चलें जी, ठीक है। तो आप ये तीन तीन क्वेश्चंस हैं जी। इन तीन में, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब के अंदर जो मेंटीसा की आपकी बिट्स हैं, मेंटीसा की 8 बिट्स हैं, और जो आपके पास एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की कितनी बिट्स हैं जी? एक्सपोनेंट की 4 बिट्स हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं आपको एट लास्ट हेल्प करूंगा। बाकी इन दो क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये आप स्टार्ट करें, शाबाश। अगर आप में से कोई मेरे वाइट बोर्ड पे करना चाहता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। ये कौन कह रहा है जी इनवाइट करें? अच्छा, ईमान कह रही है। सर क्वेश्चन क्या था आपका? जी, क्वेश्चन मेरा क्या था? क्वेश्चन ये है कि इनको आपने इन तीन वैल्यूज को 8 बिट मेंटीसा और 4 बिट एक्सपोनेंट में आपने फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन देनी है। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने हमें लेट क्यों ज्वाइन किया? जी बेटे। शाबाश। मैंने हमारा एक टॉपिक चल रहा है ईमान, उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, तो अब फिर आपके साथ थोड़ा सा हम मीनवाइल जो है वो करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। आपने ना ये बेसिकली बाइनरी नंबर्स की कन्वर्जन का क्वेश्चन है। हम रियल नंबर्स की बाइनरी नंबर कन्वर्जन कर रहे हैं। चलें, बाकी लोग जितनी देर में क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं थोड़ा सा मीनवाइल ईमान को हेल्प कर देता हूँ। ईमान बेटे, रियल नंबर्स को हम बाइनरी में थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि 6 होल 1/4 एक नंबर है, ठीक है। तो ये इसको हम 6 पॉइंट जो है वो 6.25 कंसिडर करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, राइट। तो अब इसको हमने क्या करना है, हमने 6 को अलग से कन्वर्ट करना है और 0.25 को अलग से करना है। 6 की बाइनरी कन्वर्जन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 110 होती है। 0.25 की कन्वर्जन को हम 0.25 को कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये बाइनरी नंबर है और इसका बेस 2 है। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0.5 आता है। हम 0 को यहाँ रिटेन करेंगे और 0.5 को हम कैरी कर लेंगे।
ठीक है। ठीक है सर। फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 आएगा। 1 को रिटेन करेंगे, 0 हम कैरी नहीं कर सकते, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0.25 जो है दैट इज इक्वल टू वर्ड 0.01। ठीक है, तो ये हमारा 0.01। 3.01, क्योंकि अच्छा। देखिए ना ये पॉइंट यहाँ रिटेन करेगा, ये वाला जी। ठीक है, ये पॉइंट रिटेन रहेगा। सो इसके बाद हम, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसके बाद जी, आगे हम जी। टॉपिक डिस्कस करें कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं ना, इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के मेथड से क्या करते हैं, इसको मैनेज। सर आवाज नहीं आ रही। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में। अच्छा सर, ये हमने रियल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है ना? जी पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया है, अब हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लेके जा रहे हैं। ये ऊपर वाले 3 क्वेश्चन मैंने अभी इनको इसी प्रैक्टिस के लिए दिया हमें। अच्छा अच्छा। अब करेंगे कैसे कि हमने इस पॉइंट को मूव करना है बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है सर। ठीक है, पहले हम लेफ्ट पे देखेंगे, अगर लेफ्ट पे नहीं होंगे तो फिर हम राइट पे जाएंगे। ये देखिए हम कितने पॉइंट्स लेफ्ट जा सकते हैं फॉर नॉन जीरो डिजिट, हम 3 पॉइंट्स लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, जब हम 3 पॉइंट्स लेफ्ट चले गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा पॉइंट यहाँ आ गया है, तो हमने उससे पहले 0 डाल दिया है। 0.110001 और इनटू 2 रेज पावर, क्योंकि हम 3 डिजिट्स लेफ्ट गए हैं तो हमारा एक्सपोनेंट जो है वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, हम 2 रेज पावर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाइनरी नंबर है। अब ये वाला जो पार्ट बनेगा, ठीक है, ये पार्ट जो बनेगा, इस पार्ट को बेसिकली हम एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे इस पार्ट को, और इस पार्ट को हम इस पार्ट जो ये वाला है इसको हम एम फॉर मेंटिसा की फॉर्म में ले जाएंगे, और ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम किधर लेके जाते हैं, हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाते हैं। हमें बताया जाता है कि कितनी बिट्स आपकी एक्सपोनेंट के लिए होंगी और कितनी बिट्स आपकी मेंटिसा के लिए होंगी। फॉर एग्जांपल अगर 8 बिट्स का मेंटिसा हो तो हम इस फिगर को डन कर लिया जी। ठीक है, 0.110001 कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर 8 बिट्स हैं तो हम राइट पे 2 बिट्स और डाल देंगे, तो ये हमारा एक्सपोनेंट, ये हमारा मेंटिसा बन गया। ठीक है, अब एक्सपोनेंट वैल्यू क्या है, 3 है। पहले तो सिंपल 3 की बाइनरी आ जाएगी 1 1, और अगर इसके लिए 4 बिट्स हैं तो याद रखो कि आपके पास इसके लेफ्ट के ऊपर 2 0 ऐड करोगे, तो ये आपके पास बच्चा जी इंसान बन जाएं। आपको मैं अब आपकी इज्जत अफजाई यहाँ प्यार से करना चाह रहा हूँ, इसलिए समझ जाएं। तो ये बेटा आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ठीक है, और ये पार्ट एक्सपोनेंट आ जाएगा, और ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट आपका मेंटिसा आ जाएगा। तो ये जो ई लिखा है ये ई फॉर एक्सपोनेंट है और एम फॉर मेंटिसा। ठीक है सर। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने सबके लिए यूज करना है। मैं 1 मिनट में आपको, मैं जरा बैटरी कनेक्ट कर लूँ मोबाइल की, सॉरी लैपटॉप। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा पहला क्वेश्चन था भाई लोगों 13.58। हाँ जी बताएं जी, 13.58 का मेंटिसा क्या आ रहा है, किसने कर लिया हुआ है? सर मैंने कर दिया है, मेरा 0 0 0 3 0 आ रहे हैं शुरू में, और कोई बात नहीं, देखिए 13 में 8 + 4 12 और +1 जो है वो 13 आ गया। 0.58 की बाइनरी क्या आ रही थी? सर 1 आ रही थी। नहीं ना, 0.58 की 1 कैसे आ रही है यार, देखे ना, 0.58 5/8, जो 5/8 होगा मेरा बच्चा, 5/8 जो है वो इक्वल टू 0.625 होगा ना। 101 है, ये 101 आएगा, ठीक है, ये 101 आएगा, बिल्कुल एग्रीड जी। अब आपने पॉइंट मूव किया, कितने पॉइंट्स लेफ्ट चले गए, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स लेफ्ट चले गए, तो 0 पॉइंट आपका जो एक्सपोनेंट बनेगा वो, सॉरी जो मेंटिसा बनेगा वो बनेगा 0, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1 1 0 1 1 0 और 1। काउंट करिए कितनी बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स हैं। ये आपका मेंटिसा आ गया। आपने 4 डिजिट्स लेफ्ट गए थे, ठीक है, तो सिंपल बाइनरी हम 4 की ले लेंगे। 4 की बाइनरी क्या आती है, 1 0 0,
लेकिन चूंकि 4 बिट्स में लिखना है तो लेफ्ट पे एक जीरो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये जो पार्ट है, कितने लोगों का ये आंसर करेक्ट है कि जिनका एक्सपोनेंट 0100 है और जिनका मेंटीसा जो है वो 0.11011101। जी सॉरी सर मेरा काजिम, ठीक है आपका ये जी ये करेक्ट है आपका? सर ठीक है जी, चलें जी, दैट्स गुड। और अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या था जी? 88। ठीक है, हम 88 को कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले सिंपली मुझे 88 की बाइनरी बताइए जी। 88 लेफ्ट टू राइट बताइएगा। 1011 1011 और 000। ठीक है, अब यहाँ आपने क्वेश्चन ये करना था कि सर इसमें तो पॉइंट है नहीं तो फिर हम मूव कैसे करें? तो याद रखें कि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें हमेशा हम पॉइंट कहाँ अज्यूम करते हैं? हम एट एंड पॉइंट मूव अज्यूम करते हैं। अब इसको हम कितने डिजिट्स लेफ्ट मूव करेंगे फॉर नॉन जीरो डिजिट के लिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लिए? ठीक है, ये आ गया जी। 1 2 3 4 5 6 और कितने 7 प्लेसेस आपने लेफ्ट मूव किया है। कितने प्लेसेस लेफ्ट मूव किया है? 7 प्लेसेस लेफ्ट मूव किया है। अब इस केस में जो आपका बनेगा मेंटीसा 0.1011 और कितने जीरोस आ जाएंगे? 3 जीरोस आ जाएंगे। और इसका जो एक्सपोनेंट है क्या आया था जी? एक्सपोनेंट हमारे पास 7। तो 7 को कैसे लिखते हैं? 111 ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड वर्ड। ये जो पार्ट है आपका, दिस पार्ट इज कॉल्ड वर्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो ये पार्ट होगा, दिस पार्ट विल बिकम वर्ड, दिस पार्ट विल बिकम वर्ड, दिस विल बिकम मेंटीसा। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया भाई? सर चलो यस सर। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो ये कॉन्सेप्ट है आपका कि आप जो है वो अच्छा यार, आपके इधर से अटेंडेंस मार्क होती है, हु चेंज हु कैन प्रेजेंट, दिस विल अफेक्ट हु कैन शेयर कंटेंट एज वेल। अच्छा चले, ओके। सो लास्ट पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन था वो था -3.75। अब जो 3.75 है तो 3 की बाइनरी क्या है जी? 11.75 की बाइनरी क्या है? 11 है। आपने फिर रिस्पेक्ट याद रखिए कि जब नंबर नेगेटिव होगा तो मेंटीसा नेगेटिव होगा। नंबर नेगेटिव होगा तो क्या नेगेटिव होगा? मंटीसा। पॉइंट मूव करें जी। पॉइंट मूव करने से 0.1111 इनटू 2 रेज पावर कितने डिजिट्स हमने राइट मूव किया है? ahab 4 कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स। तो एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास? 2। लेकिन अब ये जो नंबर है ये नंबर नेगेटिव है। कौन नेगेटिव है? नंबर। अब इस नंबर को हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी कि 0 पॉइंट, ठीक है, 1111 कितनी बिट्स बन रही हैं? 4 बिट्स टोटल। आपने इसको भी इंक्लूड करना है, ये 0 को भी इंक्लूड करना है। अब 8 हो गई हैं, पहले कितनी थी? ओ भाई यहाँ पे कितनी बिट्स हैं? अब 8 हो गई है सर। पहले 5 थी, अब 8 हो गई हैं। अब 8 हो गई हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? यस सर। आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? हाँ जी सर, वो बस थोड़ा स्लो चल रहा है। अच्छा चलिए, अब इस गिवन नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है जी। कैसे लेते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट? 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है, राइट। और फाइनली उसमें क्या ऐड करते हैं? 1 ऐड 1 ऐड करते हैं। 1 + 1 क्या होगा? 0। यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 1 0, यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा। 1 + 1 0, यहाँ पे अगेन 1 कैरी होगा। यहाँ पे 1 0 0 0 एंड क्या आ जाएगा? 1।
1 2 3 4 5 6 7 एंड कितनी बिट्स हैं जी हमारे पास? 8 बिट्स हैं। 8। अब ये जो फॉर्म आ गई है, ये वाली फॉर्म, ये हमारे पास इस नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या आ गया मेरे भाई? मेंटिसा आ गया। नेगेटिव नंबर का क्या आ गया है? मेंटिसा। किस फॉर्म के अंदर आया है? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में। इसका एक्सपोनेंट क्या था? 2 था। 2 सर। तो 2 की बाइनरी 2 जो कि पॉजिटिव है, तो 2 में 4 बिट्स को 2 में 4 बिट्स में कैसे लिखा जाएगा भाई? मैंने ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में लिखा है, सॉरी 0010। जी 0011। ठीक है, 4 बिट्स में तो हमने 0 लेफ्ट पे ऐड करने हैं हमेशा एक्सपोनेंट के। सर क्लियर हुआ 0010। यार? सॉरी, थैंक यू यार, थैंक यू। आज तो भट्टी जनाब बड़ा चढ़ के आ रहा है भाई। भट्टी माशाल्लाह एक्टिव है आज तो बहुत। गुड। नहीं सर। अच्छा जी क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। अच्छा जी, अब हम एक और पॉसिबिलिटीज के लिए एक पॉसिबिलिटी के लिए जाते हैं जी। और क्या पॉसिबिलिटी है जी? भट्टी आज बहुत एक्टिव है भाई। अच्छा, पॉसिबिलिटी ये है कि मेरे पास एक नंबर है और दिस नंबर इज 0.010101। पहले तो मुझे ये बताओ ये नंबर क्या है डेनरी में? पकड़े गए ना सब लोग? 1 मिनट सर, मैं देख रहा हूँ। क्या है ये नंबर? कौन कौन सी फ्रैक्शंस ऐड करनी है और क्यों करनी है? तो 1/4 कौन सी फ्रैक्शन ऐड करनी है? ओह, पॉइंट यूज सर। 1/4 प्लस 1 by 4 1 by 16 1 by 32 1 by 64 128। क्या एलसीएम होगा ईमान बेटे? 128। ठीक है जी। तो अब इसमें हम उसी तरह से 4 को डिवाइड करेंगे 128 पे। क्या आता है? कितना अच्छा मेंटल मैथ है आप लोगों का, ये देखो। ठीक है, और बताएं शाबाश, कितने टाइम जाएगा 128 पे 16? ऐसे है 4 1। एम आई करेक्ट? यस सर। ठीक हो गया। तो फाइनल फ्रैक्शन क्या बनी? 32 + 8 40। इसका मतलब ये है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शाबाश बताइए क्विकली। 45/120। हाँ जी, 45/120 को कर रहा है। ठीक है, आप इसको अदर वे अराउंड भी वेरीफाई कर सकते हैं। 45 की फ्रैक्शन है 128। अब इसमें जो मैं एक्चुअली पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था वो डिफरेंट। अगर आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लेके जाते हो तो आपका पॉइंट लेफ्ट पे मूव कर सकता है आप या नहीं कर सकता? ईमान सर कर सकता है। लेफ्ट पे मूव कर सकते हैं। हमें तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए। ईमान बेटे आप सुन रहे हो हमें? ईमान आर यू देयर? जी सर, आई एम देयर। अच्छा जी, आप हमें सुन रहे हो? जी सर, मैं सुन रही हूँ। शोर बहुत है इसलिए स्पीकर म्यूट किया हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि आपका पॉइंट लेफ्ट पे मूव नहीं कर सकता क्योंकि लेफ्ट पे तो नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं है। आपको किधर मूव करना है? राइट। राइट। ठीक है, जब आप राइट मूव करोगे तो आपके पास वैल्यू जो बन जाएगी 101101 इंटू 2 रेज़ पावर क्या आ जाएगा? -1। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, मेंटिसा को हमने कुछ नहीं करना। जस्ट मेंटिसा के लिए हमने 0 1 0 1 1 0 1 कितनी बिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, एक 0 और डाल दें ताकि 8 बिट्स पूरी हो जाएं। एक्चुअली ट्रीटमेंट हमने इसके साथ करनी है।
4 बिट्स में हम 1 को लिखते हैं, सिंपल 1 को लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा? यही होगा। 4 बिट्स में 1 ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो और इसमें फाइनली क्या ऐड करना है? आप क्या ऐड फिर करना मेरा है? वाईफाई ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, वो स्लो चल रहा है और अभी लोडिंग कर रहा है। एक मिनट यार, मैं फिर से आ जाता हूँ। मैंने दोबारा शेयर किया है जी। यस हाँ जी, अब आ गया आप? सर, अभी तक लोड हो रहा है लेकिन अब होने वाला है। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि हमने -1 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है। वो आपको अगर सिंपली आता है तो कोई इशू नहीं है। कोई बता सकते हैं -1 का 4 बिट्स में 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हम पहले सिंपल 1 लेंगे और उसकी 4 बिट्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उस 1's कॉम्प्लीमेंट में फाइनली हम क्या ऐड करते हैं ईमान बेटे? ये लें जी, ये जो फाइनल फिगर है जी, एग्जैक्टली ये हमारे पास इनफैक्ट हमारा क्या होगा? हमारा एक्सपोनेंट होगा जी। ये हमारा क्या होगा? सर व्हाइट बोर्ड दोबारा से हैंग हो गया सर। हैंग हो गया? मैं यस सर, stop- सही हो गया सर, सही हो गया, सही हो गया, सही अब हो गया, हो हो गया, हो सर। गया सर। चलो वो हो मैंने गया अब था सर उसको- जी। मैंने अब उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। तो हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये जो है ये इनफैक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये आपके -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें हमने यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड किया, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आ गया हुआ है? हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया हुआ है, ठीक है। हमारे पास 2's क्या आ गया हुआ है? 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया हुआ है। मैं उसको पूरा शायद ना लिख पाऊँ, चले। तो अब मैं क्लास में कंक्लूड करूँगा कि जब आप ये कन्वर्जन कर रहे होंगे काजिम, तो आपको 4 पॉसिबिलिटीज़ फेस करना पड़ेंगी। मैं 4 पॉसिबिलिटीज़ की एग्जांपल भी दे देता हूँ और इन 4 पॉसिबिलिटीज़ को अपने माइंड में भी रखना है और इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करने हैं। वो 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं जी? नंबर 1 हम डिस्कस करें मेंटिसा को और नंबर 2 हम डिस्कस करें एक्सपोनेंट को। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मेंटिसा भी पॉजिटिव होगा और एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 7.75, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपोनेंट भी पॉइंट लेफ्ट को मूव करेगा तो मेरा एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव रहेगा और नंबर मेरा ऑलरेडी क्या है? नंबर मेरा पॉजिटिव है। अभी जैसे मैंने आपसे एक फ्रैक्शन डिस्कस की है, मैं इसको डायरेक्टली बाइनरी में लिख रहा हूँ 0.00101। ये मेरे पास एक बाइनरी फ्रैक्शन है, ऑलरेडी ये बाइनरी में नंबर। अब इस केस में चूंकि मेरा पॉइंट राइट को मूव होगा इसलिए मेरा एक्सपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेरा मेरा मेंटिसा पॉजिटिव रहेगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है आपको? आप बात सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। तीसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास -3.75 है। अब -3.75 में याद रखो कि मेरे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा। प्लीज डू नॉट राइट, क्यों बच्चों वाली हरकतें बीच में करते हैं यार, ठीक है। और ये लें जी, मेंटिसा माइनस में होगा, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में होगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी कि अगर मेरे पास, मैं फॉर एग्जांपल एक फिगर लेता हूँ जी, मेरे पास एक फ्रैक्शन है -11/32। इस फ्रैक्शन में मेरा पॉइंट भी राइट को मूव करेगा और मेरा नंबर भी नेगेटिव है, इसलिए मेरे पास दोनों नेगेटिव होंगे। अब हमने क्या करना है भाई, जहां जहां मैं ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ इट मीन के नंबर नेगेटिव हैं, उन नेगेटिव नंबर्स को डील करने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, काजिम जरा कंक्लूड करो आज का लेसन भाई। काजिम, आर यू देयर? काजिम सुन रहे हो? काजिम, काजिम आर यू देयर? आप कर दो, हमजा मेहदी आप कर दो। हाँ जी हमजा। काजिम, ओ भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? आहब, यस सर। सर हमने वो पढ़ा था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले हम वो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और उसको फिर हम वो एक्सपोनेंशियल में वो करते हैं, मंटीसा और एक्सपोनेंट फॉर्म में। हम बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग हम किस में करते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। जी जी, और उसमें हम नंबर को इन टर्म ऑफ मंटीसा एंड एक्सपोनेंट मैनेज करते हैं। यस सर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कितनी बिट्स हैं, और इसमें हमारे पास एट लास्ट 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। मंटीसा एक्सपोनेंट बोथ पॉजिटिव, मंटीसा पॉजिटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव, मंटीसा नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव एंड बोथ नेगेटिव। सबको क्लियर हुआ भाई? जी यस सर। सर। ठीक है, साद कमर, काजिम आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? सर है ही नहीं मीटिंग में। नहीं, अभी मीटिंग में तो है लेकिन वो नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अच्छा जी, सर मैं चलें अभी ईमान। अभी आया सर मैं चला गया, थोड़ा सा काम था, अभी आ गया मैं। हाँ वो हमें पता था, आपने घर में झाड़ू लगाना था। हैं? या कोई घर में छोटा बहन भाई रो रहा होगा, उसको चुप कराना होगा यार। बस क्या करे सर, मजबूरी बन गई है आजकल। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, अभी हमारे साथ कमर साहब के भी क्या कहते हैं, खाना बनाने का टाइम हो गया है। सर ये स्कूल कब से खुलेगी? बस खोल दे सर स्कूल। बस दुआ करो यार अल्लाह से, लेकिन अभी फिलहाल हालात कोई नियर फ्यूचर में इतने जल्दी नहीं नजर आ रहे जो सिचुएशन चल रही 15 जुलाई से ओपन नहीं हो रहे। है। सॉरी बेटे, 15 जुलाई से खुल रहे। ईमान अभी तक वी आर नॉट श्योर, क्योंकि रीजन पता है क्या, अभी सिचुएशन, अब आपने जो इतनी अच्छी ईद मनाई है ना, अब हमारे 3,000 4,000 पेशेंट पर डे आ रहा है। हम इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ जी, तो वो सही कह रहे हैं आप सर। हाँ जी, तो ईद सेलिब्रेशन है, उस ईद सेलिब्रेशन का अब हमें रिवार्ड तो मिलेगा ना। सर वैसे तो मैंने सुना है वैक्सीन बन रही है पाकिस्तान में। बेटे अभी कुछ कहना जो है ना, एटलीस्ट मुझे जो लग रहा है कि बस 2020 आपका अल्लाह खैर करे, काफ़ी क्रिटिकल है ओवरऑल, मतलब एटलीस्ट दिसंबर तक सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। तो अल्लाह करे जल्दी खुल जाए, क्योंकि अभी इसके कुछ पैटर्न ट्रेंड्स समझ नहीं आ इस बार रहे। भी पेपर्स नहीं होंगे अभी बेटा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा अभी सर, सिचुएशन। नहीं दिसंबर तक। बस दुआ करें कि अल्लाह करे, हम तो कहते हैं जल्दी खुल सर अगर जाए। हमारा ये अच्छा एनीहाउ जी, जी जी कुछ नहीं। अच्छा जी, तो मैं आई एम कंक्लूडिंग दिस लेसन, और इसमें इंशाल्लाह कल हम इससे रिलेटेड कुछ पास पेपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, नंबर गिवन इन डेनरी होगा, आपको उससे मेंटिसा एक्सपोनेंट फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देना होगी, और पॉलिसीज रूल्स यही हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। नंबर 2 ऑलरेडी नंबर बाइनरी फॉर्म में होगा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, एंड यू हैव टू गेट बैक नंबर इन अ डेनरी। कल इससे रिलेटेड हमारे कुछ और टॉपिक्स होंगे कि हम इसमें नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी कैसे अचीव करते हैं, हम रेंज कैसे मैनेज करेंगे, और इससे कुछ डिफरेंट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको कैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें नंबर्स की राउंडिंग को कैसे मैनेज करना है, तो ये इंशाल्लाह हम कल के लेसन में कंटिन्यू रखेंगे जी, और कल इससे रिलेटेड हम